नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मंत्रालय में की विभागीय समीक्षा। मनरेगा में पशुओं के लिए प्रदेश में 36,000 पशुपालन शेड बनाए गए। और भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों के सुझावी संबंधी बैठक में शामिल हुए गृह मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री। और अब खबरें विस्तार से। किसानों को प्राकृतिक आपदा से निपटने में सक्षम और समर्थ बनाने के लिए एक दिन का कृषि मंथन 31 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे और दिन भर मंथन में उपस्थित रहेंगे। कृषि मंथन में खेती किसानी की दीर्घकालीन रणनीति बनाने पर विचार होगा। विकास की दर बढ़ाने के साथ किसानों की आय कैसे बढ़े और उन पर प्राकृतिक आपदाओं का असर कम से कम हो, इस पर गहन विचार विमर्श कृषि विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। इसमें देश भर के प्रमुख कृषि विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। कृषक प्रतिनिधि भी इस मंथन में शामिल होंगे। एक दिवसीय कृषि मंथन प्रशासन अकादमी में होगा। वर्षा के कारण राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य शासन ने प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामों के भ्रमण के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने भ्रमण के दौरान किसानों से चर्चा के बिंदु निर्धारित किए हैं। इन बिंदुओं पर ग्रामीणों से बातचीत के बाद प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। 25 अक्टूबर से 3 दिवसीय भ्रमण के लिए जा रहे अधिकारियों को सौंपे गए कार्य और दायित्व के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा से प्रदेश के ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है तथा रोजगार के साथ साथ कमजोर वर्ग की आजीविका सुदृढ़ करने के भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। रोजगार से आजीविका तक फलसफे को मनरेगा साकार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन की दिशा में मनरेगा की पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन योजना गरीब कमजोर वर्ग के लोगों को लाभान्वित कर रही है। हितग्राहियों के यहाँ पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन के आश्रय बन जाने से पशुपालन को बढ़ावा मिला है और सालाना आमदनी में भी इजाफा हुआ है। इन दिनों जिले में गरीब कल्याण वर्ष के अंतर्गत साधिकार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों को उनकी पात्रता के अनुसार शासकीय योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर जे.के. जैन द्वारा रायसेन जिले के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ पाने से छूटे नहीं। कलेक्टर जैन द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक जनपदवार, अधिकारीवार इस कार्य की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जा रही है और निर्देश दिए जा रहे हैं। आस्था के महासंगम सिंहस्थ 2016 आयोजन से पहले इंदौर में 24 अक्टूबर से 3 दिवसीय धर्म और आध्यात्म का वैश्विक समागम शुरू हो रहा है। मानव कल्याण के लिए धर्म विषय को लेकर आयोजित इस महाकुंभ में विश्व के प्रमुख धर्मों के धर्मगुरु और शिक्षा जगत की जानी मानी विभूतियां अपने अपने धर्मों और मान्यताओं के आधार पर विश्व शांति, सामाजिक न्याय, मानव सेवा, ज्ञान और अध्यात्म जैसे विषयों पर चिंतन मनन करेंगे। इस वैचारिक महाकुंभ में सिर्फ धर्माचार्य ही नहीं बल्कि दर्शन क्षेत्र के मनीषी भी इन गंभीर और चिंतनीय विषयों पर अपना शोध और ज्ञान प्रस्तुत करेंगे। यह आयोजन सिंहस्थ के इतिहास में अपने तरह का अभूतपूर्व और अनूठा आयोजन है। और इसी के साथ ईएमएस टीवी में फिलहाल इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ।